आज के इस सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 10 टेक्स्ट नंबर 36 एंड 37। तो जैसे मैंने कल की क्लास में कहा था, अगर आपने एक बार रिवीजन किया होगा टेक्स्ट नंबर 20 से लेके आगे तक, तो आपने देखा होगा जहाँ पे भगवान भौतिक संसार में रहने वाले अलग अलग प्रकार के रूप या फॉर्म में जो भी सर्वोच्च है, उत्कृष्ट है या हाईएस्ट है, भगवान से कहते हैं कि वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। आपने देखा होगा हर जगह अहम अहम अस्मि, मतलब आई एम दैट, आई एम दिस। तो इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपने देखा है। वही कंटिन्यू करते हुए आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि किस प्रकार भगवान अमंग चीटर्स भगवान सबसे बड़े चीटर है। चलयताम अस्मि द्यूतम चलयताम। चलयताम मतलब क्या है? अनुवाद में आप देख सकते हैं, भगवान प्रभुपाद कहते हैं ऑफ ऑल चीट्स और चीटर्स। तो जो हिंदी में कहते हैं चीटर्स मतलब जो धोखा देने वाले, अगर आप शॉर्ट में देखें तो धोखाधड़ी कहते हैं। तो जो भी धोखा देने वाले हैं, अगर उनका एक वर्ग बना दिया जाए, उनका एक अलग से कैटेगरी बना दिया जाए, तो उन सभी लोगों में सबसे बड़ा धोखेबाज कौन हो सकता है? भगवान कहते हैं दैट इज माई सेल्फ। तो भगवान कह रहे कि मैं सबसे बड़ा धोखेबाज हो सकता हूँ। तो अगर कोई भी व्यक्ति क्लेम करेगा कि मैंने सभी लोगों को इतना धोखा दिया है, इतना बड़ा धोखा दिया, तो भगवान के सामने उसका कैपेसिटी बहुत कम है। आप देख सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्वालिटी हो, अच्छा या बुरा, ये तो हमारा भौतिक कंक्लूजन है। मटेरियल हम लोग कहते हैं कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है। एक्चुअली भौतिक संसार में जो भी है सब कुछ बुरा ही है, और आध्यात्मिक संसार में जो भी है वो सब कुछ अच्छा है। लेकिन हम लोग अपनी अज्ञान के कारण क्या सोचते हैं? हाँ यहाँ पे ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। ये हम लोगों की नज़र के ऊपर जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो भौतिक में जो भी है सब कुछ बुरा है, और आध्यात्मिक में जो भी है सब कुछ अच्छा है। तो इस प्रकार भौतिक संसार में भी जो लोग इस वर्ग में आते हैं, धोखा देने वाले वर्ग में, अगर उसमें कोई कहेगा कि मैं इसमें सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो नहीं। एक्चुअली उस वर्ग में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? वो स्वयं भगवान है। कोई सोच सकता है अरे कुछ अच्छी क्वालिटी हो, अगर अच्छे क्वालिटीज को भगवान कहते हैं कि हाँ ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, तो हमें मान लेना चाहिए। जैसे इंटेलिजेंस हुआ, बुद्धि हुआ, ज्ञान हुआ, सौंदर्यता हुआ, इस प्रकार के गुणों में अगर भगवान कहते हैं कि हाँ मैं वो हूँ, तो हाँ मान सकते हैं। जैसे वो फेमस एग्जांपल मैंने कल कहा था, अमंग एनिमल्स आई एम द लायन। हाँ शेर जो है वो जंगल का राजा कहलाता है। तो अगर भगवान कहते हैं कि वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, तो ठीक है, समझ सकते हैं। या नहीं तो पानी, द टेस्ट ऑफ वाटर, जो बहुत ही यूनिक है, अनोखा है, जिसका कोई समानता नहीं कर सकता। तो जब भगवान कहते हैं कि मैं उस पानी की जो टेस्ट है वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, तो मान सकते हैं हाँ सही बात है, समझ सकते हैं। लेकिन ये जो क्वालिटी है छलयथाम, दैट इज चीटिंग, ये तो अच्छा क्वालिटी नहीं है। तो भगवान क्यों कह रहे हैं कि इस वर्ग में भी जो सर्वोत्तम है वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, या सबसे बड़ा चीटर एक्चुअली मैं हूँ? तो ये भगवान क्लेम क्यों कर रहे हैं? तो हमने पहले इसके बारे में समझाया था कि इस प्रकार महाभारत के प्रसंग में अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जहाँ पे भगवान ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, या अपनी चतुरता का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाया। और उसका कारण भी है। ऐसा नहीं कि लोग सोचते हैं कि हाँ महाभारत युद्ध में ये जो हुआ ये गलत था, ये सही था, भगवान ने जो किया ये गलत था, अर्जुन ने जो किया ये गलत था।
कर्ण ने जो किया वो सही था। तो इस प्रकार हम लोग जितना हमारा सोच है, हमारी सोच के अनुसार हम लोग सोचते हैं कि ये गलत है, ये सही है। लेकिन शास्त्र तो कहते हैं कि अगर भगवान ने अगर कुछ किया है तो वो सही ही रहेगा। अपीयरेंटली इट मे लुक रॉन्ग, अपीयरेंटली लगता है कि ये गलत है, लेकिन अगर भगवान ने वो किया है तो उसका कारण सही रहेगा। तो इस प्रकार महाभारत में अगर हम बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं भगवान ने किस प्रकार से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए लोगों को छल के द्वारा लोगों को सबक सिखाया। जैसे वो एग्जाम्पल है कि ऐसा है, जब महाभारत का युद्ध अंतिम पहाड़ पे था, अंतिम पड़ाव पे था, जब सभी लोग मारे जा चुके थे, दुर्योधन के अलावा सिर्फ दुर्योधन बचे थे, बाकी सब लोगों का वध हो गया था। और क्योंकि दुर्योधन राजा का स्थान में खड़े होकर युद्ध कर रहे थे, तो दुर्योधन का अंत होने तक वो युद्ध समाप्ति नहीं कहलाता है। तो जब दुर्योधन का अंत की बारी आती है तो दुर्योधन क्या करते हैं, वो युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाते हैं। उनका विचार क्या था, मैं यहाँ से बच के निकल जाऊंगा और कहीं पे जाके शरण ले लूंगा, कुछ समय के पश्चात मैं फिर से और एक बड़ी सेना के द्वारा और एक बड़ी सेना के साथ मैं इनके साथ युद्ध में आऊंगा। तो इसलिए वो वहां से भाग जाते हैं और भागने के बाद भागते भागते पांडव भी उनके पीछे पड़े हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। और जब दुर्योधन जाते हैं और वहां पे एक तालाब होता है, तालाब में जगह छुप जाते हैं, तालाब में छुपते हैं। छुपने के बाद वहां पे अंदर बैठ जाते हैं सूर्यास्त होने का प्रतीक्षा करते हुए, क्योंकि पहले के समय में ये एक नियम था कि सूर्य उदय के समय में मात्र युद्ध होना चाहिए, और जैसे ही सूर्य अस्त हो जाएगा तो युद्ध को रोक दिया जाएगा अगले दिन के सवेरे तक। तो अगले दिन सवेरे फिर से युद्ध प्रारंभ होगा। तो दुर्योधन का विचार था कि शाम तक, मतलब अगर सूर्य अस्त होने तक मैं यहाँ पे छुप जाऊंगा, उसके बाद अगर मैं पांडवों के सामने आऊंगा भी तो वो मुझे मेरा वध नहीं करेंगे और मैं वहां से निकल जाऊंगा। तो ये सोचते हुए दुर्योधन उस तालाब के नीचे जाके छुप जाते हैं। और जब पांडव और भगवान कृष्ण वहां में पहुंचते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि हाँ, दुर्योधन तालाब के नीचे छुपे हुए हैं। तो वो अलग अलग प्रकार से उसे ललकारते हैं ताकि वो ललकार को सुन के वहां से उठकर बाहर आ जाए और भीम के साथ युद्ध करे। लेकिन कितना ही प्रयास क्यों ना करे, कितना भी बुरा उसको बर्ताव करते हैं, बुरी बात कहते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसे ललकारते हैं, इतना सब कुछ करने के बावजूद दुर्योधन वहां से उठ के नहीं आता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि अगर मैं अभी आऊंगा बाहर तो मुझे उनका युद्ध करना पड़ेगा उनके साथ। तो इसलिए वो वहां से उठ के नहीं आते। तो उस समय भगवान क्या करते हैं, भगवान अपनी सुदर्शन चक्र के द्वारा सूर्य को ढक देते हैं। और भगवान सूर्य को इस प्रकार से ढकते हैं कि जैसे लगता है कि पूरा सूर्य अस्त हो गया है और अभी रात का समय है। तो इस प्रकार अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा सूर्य को ढक दिया जाता है। और जैसे ही सूर्य ढक जाते हैं तो पूरा अंधकार छा जाता है। तो दुर्योधन को लगता है कि हाँ, अभी तो शाम हो गया है, सूर्य अस्त हो गया, तो अभी मैं उठ के बाहर आ सकता हूँ। अगर पांडव सामने हैं तो फिर भी वो लोग मेरे साथ युद्ध नहीं करेंगे अभी। तो ये विचार करते हुए दुर्योधन तालाब से निकल के, तो ये सोचते हुए दुर्योधन तालाब से निकलते हुए बाहर आते हैं। और जब तालाब से निकलकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सभी पांडव सामने खड़े हैं, साथ ही भगवान कृष्ण भी खड़े हैं। और जैसे ही दुर्योधन तालाब से बाहर निकलते हैं तो भगवान क्या करते हैं, अपने सुदर्शन चक्र को वापस ले लेते हैं। और जो सुदर्शन चक्र सूर्य को ढक रहा था, जिस कारण पूरा अंधकार छाया हुआ था और रात का समय के जैसा वो
प्रदर्शन हो रहा था वो निकल जाता है, और जैसे ही सूर्य सामने आते हैं तो पूरा प्रकाश फैल जाता है, और तब जो भीम वहां पे खड़े थे वो दुर्योधन को ललकारते हैं कि हाँ चलो, अब तुम आ गए हो सामने, तो अभी मेरे साथ युद्ध करो। तो आगे आगे की कहानी तो महाभारत में कंटिन्यू होता है। तो इस प्रसंग में हम देख सकते हैं किस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपने छल के द्वारा दुर्योधन को तालाब से बाहर निकालने में सक्षम हुए। तो जो मॉरलिस्ट है उन्हें वो लोग कह सकते हैं, वो लोग कहते हैं अरे ये तो छल था, भगवान ऐसा क्यों किया, ये तो छल हुआ, ये तो गलत बात है। लेकिन हमें शास्त्रों के द्वारा, शास्त्र चक्षु के द्वारा हमें समझना चाहिए कि अगर भगवान किसी को अपने छल में लेना चाहते हैं, भगवान किसी को छल के द्वारा कुछ सिखाना चाहते हैं, तो भगवान को कोई रोक नहीं सकता। भौतिक संसार में देखिए, अगर आप हमारा इतिहास देखेंगे तो हर एक विभाग में, हर एक डिपार्टमेंट में बड़े बड़े चीटर्स आए हुए हैं। आप एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देख लीजिए, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में इतने सारे स्कैमर्स हैं, इतने लोगों ने इतने बड़े बड़े धन का स्कैम किया है, चाहे वो बड़े बड़े नेता हो सकते हैं या कोई बिजनेसमैन हो सकता है। हर बार आप देख सकते हैं, न्यूज में आता है, हाँ इन्होंने 1000 करोड़ का स्कैम कर दिया है, ये बैंक ने 5000 करोड़ का स्कैम हो गया है। तो इस प्रकार की न्यूज हमें हर दिन सुनाई देते रहते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में ले लीजिए, वहां पे स्कैमर होते ही हैं, चाहे वो एक छोटा सा ग्रोसरी शॉप हो या सबसे बड़ा बैंक हो, सब में आपको चीटर्स मिल जाएंगे। जैसे कोई रेशन का दुकान है तो वहां पे भी आप देख सकते हैं, कोई वो जो वेइंग मशीन होता है उसमें कुछ गड़बड़ करते हैं, और जो उसका वेट है उसमें कुछ गड़बड़ करते हुए वहां पे लोगों को ठग रहे हैं, चीट कर रहे हैं। आप किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट देख लीजिए, वहां पे भी अलग प्रकार का चल रहा है, अलग प्रकार से वो लोगों को चीट कर रहे हैं। आप एक बिजनेस में देख लीजिए, बिजनेस में भी अलग प्रकार से चीटिंग चलता है। वो कहते हैं अरे ये प्रोडक्ट ले लीजिए, ये सबसे बेहतर है, ये सबसे अच्छा आएगा, आपको दे देते हैं, और जब आप लेकर आएंगे, कुछ समय यूज करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा अरे ये तो हमें टोपी पहना दिया, ये तो गलत हो गया हमारे साथ। तो इस प्रकार चाहे आप किसी भी सेक्शन में, किसी भी विभाग में देख लीजिए, चीटर्स प्रेजेंट है हर एक विभाग में। ये जो आजकल मोबाइल में आप देखते हैं ना, स्कैमर्स आते हैं, स्कैमर्स कि आपको कुछ भी पेमेंट करना है या कोई आपको फोन करेगा कि आपका वो बंद हो गया है, ये बंद हो गया है, इसे चालू करना है तो आपको ये लिंक क्लिक करो, तो आप जब क्लिक करोगे तो आपका पैसा निकल जाता है अकाउंट से। तो ये सभी क्या है एक्चुअली, वो सभी स्कैमर्स है, चीटर्स है। तो हर एक विभाग में हमें चीटर्स मिलेंगे, हर एक सेक्शन में। इवन इन स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक मार्ग में भी चीटर्स प्रेजेंट है। और वैसे देखा जाए तो बाकी के सेक्शन से या बाकी के वर्ग से ज्यादा चीटर्स हमें आध्यात्मिक मार्ग में ही मिलेंगे। यहाँ पे उनकी कंपटीशन ज्यादा है चीटर्स की, बाकी के समय में तो कम है। जैसे मान लीजिए अगर एक 100 बिजनेसमैन है तो 100 बिजनेसमैन में कोई एक या दो आपको चीटर मिल जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में अगर एक 100 इंस्टीट्यूशन है तो वहां पे 90% जो है चीटर्स ही होते हैं। सिर्फ कुछ एक 5% 2% उतने आपको एक सरल सही प्रकार से या भागवत धर्म के अनुसार जाने वाले आपको मिलेंगे, बाकी सब के सब चीटर से बड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हर एक भाग में चीटर्स मौजूद है, लेकिन ये सभी चीटर्स पूरी दुनिया को ज्यादा समय के लिए चीट नहीं कर सकते, ज्यादा समय के लिए धोखा नहीं दे सकते। हो सकता है कुछ लोग 1 दिन 2 दिन के लिए धोखा देंगे, कुछ लोग 1 महीना 2 महीना धोखा दे सकते हैं, कुछ लोग 2-3 साल धोखा दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय के लिए ये धोखा नहीं दे सकते।
तो कुछ समय के बाद उनका पर्दा पाश हो जाता है, लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ ये धोखेबाज है, इन्होंने चीटिंग किया है, लोगों को समझ में आ जाता है। कितना भी वो प्रयास क्यों ना करे छुपाने का, किसी ना किसी प्रकार से उनका धोखा लोगों के सामने आ जाता है। ये हमने प्रैक्टिकली देखा है। इतने सारे चीटर्स, इतने सारे स्कैमर्स जो पेपर में आते हैं, सभी इतने सालों से चीट करते हुए आए, लेकिन कुछ समय के बाद उनके बारे में लोगों को मालूम पड़ गया। लेकिन भगवान क्योंकि भगवान यहाँ पे कहते हैं ना, द्यूतम चलयताम अस्मि, सभी प्रकार के धोखेबाजों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो भगवान इतने बड़े चीटर है कि भगवान अगर किसी को धोखा देने का प्रयास करते हैं ना, धोखा देना चालू करते हैं, तो जन्म जन्मांतर तक उस धोखे से अपने आप को बचा नहीं सकता। तो ये भगवान की क्षमता है एक्चुअली। तो जो हमने एग्जाम्पल दिया महाभारत में, वो तो कुछ घटनाएं थे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि भगवान ने इस भौतिक संसार में रहने वाले मनुष्य वर्गों में जो एक वर्ग है, उन वर्ग लोगों को भगवान ने धोखे में ही रखा है। कैसे? जैसे कुछ लोग सोचते हैं, जो नास्तिक होते हैं, वो कहते हैं अरे भगवान कहाँ पे है, किसने देखा है भगवान को, मैं नहीं मानता भगवान है। तो भगवान के अस्तित्व के बारे में सभी शास्त्रों में दिया गया है, इतने सारे एविडेंस है, इतने सारे बड़े बड़े आचार्य उनके बारे में समझाते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग नास्तिक होते हैं, जो लोग भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना चाहते, भगवान ने उन लोगों को उसी कुएं में रखा है जिस कुएं में रहते हुए वो सोच रहे हैं कि हाँ भगवान मौजूद नहीं है। तो लाइफ आफ्टर लाइफ वो लोग उसी अंधकार के कुएं में रहेंगे और भगवान ने उन्हें उसी प्रकार से छल में रखेंगे। क्या वो इसीलिए वो लोग वही सोचते रहेंगे कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। उनके अलावा और वर्ग भी लोग हैं जो सोचते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान कोई आकार ही नहीं है। तो उन लोगों भी, उनका एक वर्ग है जिसको भगवान ने भी अपने छल के द्वारा उनको भी अपने स्वरूप से छुपा के रखा है। कभी भी अपने स्वरूप के बारे में उनके सामने लेके नहीं आते भगवान, और जन्म जन्मांतर तक भी वो लोग उसी अंधकार में रहते हैं। यही सोचते रहते हैं कि भगवान तो निराकार है, भगवान कोई आकार नहीं है, भगवान कोई रूप नहीं है। यही सोचते हुए जाएंगे वो। अगर उनके सामने आप जाएंगे, उन्हें बताएंगे देखिए गीता में भगवान ने कहा है कि भगवान का धाम है, भगवान का रूप है, भगवान की क्वालिटी है, ये आप कितना प्रयास क्यों ना करो उनके सामने जाके, वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन्हें छल में रखा है। तो भगवान ने छल में रखा है, तो इसीलिए वो लोग उसी छल में जी रहे हैं। जब तक भगवान की कृपा उनके ऊपर नहीं आएगा और भगवान उन्हें अपने इस छल से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक वो लोग उसी छल में रहेंगे। तो इसीलिए भगवान जो यहाँ पे कहते हैं ना, द्यूतम चलयताम अस्मि, सभी प्रकार के चीटर्स में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो ये उत्तम है, ये सच है। तो ये कैटेगरी में भगवान कहते हैं हाँ कि मैं सब उनसे भी हाईएस्ट हूँ। इसी प्रकार भगवान यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम देखते हैं तेजस्वी नाम अहम, ऑफ ऑल द स्प्लेंडेड आई एम द स्प्लेंडर। मतलब जो भी आप, ये जो स्प्लेंडर का मतलब क्या होता है, जैसे एक वस्तु में जो एक उसका एक प्रकाश होता है या उसकी जो एक आकर्षक शक्ति होती है, उसे कहते हैं स्प्लेंडर। जैसे मान लीजिए एक युवक को एक युवती में, एक सुंदर सी युवती है, तो उसमें वो एक स्प्लेंडर दिखता है, उसकी एक प्रकाश दिखता है जिसके प्रति वो आकर्षित हो जाता है। तो भगवान कहते हैं अमंग ऑल स्प्लेंडर, सभी प्रकार के आकर्षक वस्तुओं में वो जो आकर्षणीय होता है वो स्वयं में है। तो अब से आज से अगर आपको किसी भी वस्तु में आकर्षक दिखता है, अगर आपका आकर्षण वो खींच रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि ये आकर्षण तो सच, ये तो भगवान है एक्चुअली। लेकिन ये जो वस्तु में मैं जो देख रहा हूँ, जिसके प्रति मैं आकर्षित हो रहा हूँ, ये वस्तु भौतिक है, लेकिन ये जो क्वालिटी है आकर्षण का, ये भगवान की क्वालिटी है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं भगवान को। और आइए भगवान कहते हैं जयोस्मि
व्यवसायोस्मि, जया मतलब विक्ट्री, आई एम द विक्ट्री, और व्यवसायोस्मि एडवेंचर, अमंग एडवेंचर्स आई एम द एडवेंचर। तो इस प्रकार इस श्लोक में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें जो बाबा कहते हैं कि हाँ आई एम दैट, आई एम दिस, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहे हैं। तो भावार्थ में आप देखेंगे, भावार्थ में प्रभुपाद भगवान के स्थान के बारे में समझते हुए कहते हैं कि सभी प्रकार के क्वालिटीज या सभी प्रकार के गुण में भगवान जो है वो उत्तम है, हाईएस्ट है। ये आप देख सकते हैं भावार्थ की जो सेकेंड पैराग्राफ है वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ के आखिरी में प्रभुपाद कहते हैं नो वन कैन सरपास हिम इन स्प्लेंडर। आकर्षण में कोई भी भगवान को बराबरी नहीं कर सकता। नो वन कैन सरपास हिम इन विक्ट्री, जय में भी कोई भी भगवान को बराबरी नहीं कर पाता है, भगवान से ऊपर नहीं जा सकते। नो वन कैन सरपास हिम इन एंटरप्राइज एंड नो वन कैन सरपास हिम इन स्ट्रेंथ। तो इस प्रकार चाहे वो किसी भी विभाग में क्यों ना हो, कोई भी क्वालिटी क्यों ना हो, भगवान उसमें सर्वोत्तम है। ही इज द हाईएस्ट। उनके अतिरिक्त और कोई भी नहीं जा सकता है। कोई भी अपने आप को उनके बराबर या कंपेयर भी नहीं कर पाता। तो ये विचार यहाँ पे हम समझ सकते हैं। जब इन विचारों को हम लोग पढ़ते हैं रेगुलरली तो हो सकता है किसी के मन में प्रश्न उठे कि भगवान कहते हैं कि आई एम दैट, आई एम दिस, अहम अहम अस्मि, इतने सारे बार बार भगवान अपने बारे में कहते हैं ना। तो लगता है कि भगवान इतने घमंडी है क्या, जो इतना घमंड के द्वारा भगवान कहते हैं कि हाँ मैं ही हूँ, सब कुछ मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, वो भी मैं हूँ, ये सब कुछ मेरा है। ऐसा लगता है ना कि पूरा घमंड में भगवान बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा और अपने बारे में वो प्रशंसा करना चालू करेगा तो क्या लगता है कि अरे ये तो बहुत ही घमंडी आदमी है, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, लगता है ना। जैसे मान लीजिए कोई आके कहता है अरे मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ, मैं इतना बड़ा धनवान हूँ, मैं इतना बड़ा दानी हूँ, मैंने उन लोगों को इतना दान दे दिया, मैंने इन लोगों को इतना पैसा दे दिया, मैं इतना अच्छा अच्छा व्यक्ति हूँ, इतना अच्छा वाला हूँ कि मैंने इन लोगों को हेल्प किया। तो जब एक व्यक्ति अपने बारे में इतना प्रशंसा करता है तो सामने रहने वाले को लगता है कि अरे ये तो इतना अपने बारे में तारीफ कर रहा है, स्वयं प्रतिष्ठा दिखा रहा है, तो ये तो बहुत ही घमंडी आदमी है, ऐसा ही लगता है ना। तो जब यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हाँ मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, सब कुछ मेरा है, मैं ही सर्वोत्तम हूँ, तो कोई सोच सकता है अरे ये भी तो एक प्रकार घमंड है। भगवान तो घमंड के द्वारा कह रहे हैं कि हाँ मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ सब कुछ। तो क्या सच में घमंड है भगवान का, या इसे कैसे हमें समझना चाहिए, तो ये कोई सोच सकता है। तो हमें समझना है जब एक व्यक्ति अपने बारे में प्रशंसा करता है, जो जो प्रशंसा के भाग्य वो नहीं है, जिस प्रशंसा के योग्य वो नहीं है, अगर वो उसे क्लेम कर रहा है कि हाँ मैंने इतना किया है, तो उसे घमंड कहलाया जाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने दान दिया है, उसने 1 लाख रुपए दान दे दिया। उसने 1 लाख रुपए दान देने के बाद वो सबके सामने जाके कहता है कि हाँ देखो अरे मैंने दान दे दिया है, मैं इतना बड़ा दानी हूँ, तो इसलिए मैंने, वो आए थे मेरे पास, मुझे कुछ मदद पूछ रहे थे, हेल्प पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने उन लोगों को 1 लाख रुपए दे दिया दान। क्या कोई देता है क्या आजकल? कोई नहीं देता है, मैंने दिया है। तो कोई वो अपना घमंड वहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन उसका अलग सा मोटिव हो सकता है। वो सोचता रहेगा कि मुझे टैक्स देना होता है, तो टैक्स बचाने के लिए मैं तो यहाँ पे दे रहा हूँ। या नहीं तो वो सोचेगा कि अगर मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए दूंगा तो लोगों के सामने मेरा नाम आएगा, लोग मुझे तारीफ करेंगे, लोग मुझे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये तो बड़ा दानी है। तो इस प्रकार किसी भी अलग अलग हिडन इंटेंशन को रखते हुए उसने वो काम किया होगा, फिर भी वहां पे क्लेम कर रहा है कि हाँ मैं बड़ा दानी हूँ। तो जो विचार सत्य नहीं है, अगर वो उसे क्लेम करेगा तो उसे घमंड कहलाया जाता है। लेकिन जो सत्य होता है,
अगर एक व्यक्ति सत्य को क्लेम कर रहा है कि हाँ ये सत्य है, तो उसमें घमंड नहीं आता। जैसे कि भगवान कृष्ण, जिसे भगवान यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि आई एम द सुप्रीम, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, इसीलिए वो घमंड नहीं कहलाता। अगर ये सच्चाई नहीं होता तो वो घमंड कहलाता था। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने एक 10 एकड़ जमीन लिया है, मेरे पास एक 10 एकड़ का जमीन है, तो मैं कह सकता हूँ वहां पे खड़े होके अरे मैं इसका मालिक हूँ, ये 10 एकड़ जमीन जो है ये मेरा है, ये मैं क्लेम करता हूँ। तो वो एक्चुअली मेरा घमंड होता है। क्यों मेरा घमंड है? क्योंकि वो जो जमीन है 10 एकड़, वो एक्चुअली मुझे बिलोंग करता ही नहीं है। ये तो हमारा फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है। अभी मेरे जन्म लेने से पहले भी वो जमीन था, अभी मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ये मेरा है। जब मेरा मृत्यु हो जाएगा उसके बाद वो जमीन वहीं पे रहेगा, मेरे अलावा कोई और आएगा और वो क्लेम करेगा हाँ ये जमीन मेरा है, इसका मालिक मैं हूं। तो ये जो हम लोग क्लेम करते हैं ना, ये एक्चुअली गलत है। हम उसके मालिक है ही नहीं, फिर भी हम लोग क्लेम करें कि मैं उसका मालिक हूं, तो इसे घमंड कहलाया जाता है। लेकिन जब भगवान क्लेम करते हैं कि ये पूरी धरती मेरा है, तो वो घमंड नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। पूरी सृष्टि का रचना स्वयं भगवान ने किया है, तो वो सृष्टिकर्ता होने के कारण ये पूरा सृष्टि उनको बिलोंग करता है। तो अगर भगवान कहते हैं कि सिर्फ 10 एकड़ या 100 एकड़ की बात नहीं है, भगवान जब कहते हैं कि पूरी बौद्धिक संसार ये मेरा रचना है, इसका मालिक मैं हूं, तो वो घमंड नहीं कहलाता, बल्कि वो सत्य कहलाता है। तो इस प्रकार जब विचार सत्य पे आता है तो वहां पे घमंड के लिए स्थान नहीं होता। जब हम लोग फॉल्स आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो वहां पे वो घमंड कहलाता है। फॉल्स आइडेंटिफिकेशन मतलब यही, जैसे मैंने कहा कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जमीन मेरा है, ये घर मेरा है, ये बंगलो मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। हम लोग क्लेम कर रहे हैं, ये एक्चुअली फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है। यहाँ पे तो कुछ भी हमारा नहीं है एक्चुअली, ना कि ये शरीर भी हमारा नहीं है एक्चुअली। वैसा देखा जाए तो जो शरीर हमने जन्म लेके आए हैं, जन्म से लेके आखिरी तक जो हमारा साथ देगा, ये शरीर जो है, ये शरीर भी हमारा नहीं है एक्चुअली। तो भौतिक संसार में जब हमारा शरीर ही हमारा नहीं है, तो शरीर के द्वारा जो भी हमने वस्तु को प्राप्त किया है वो कैसे हमारा हो सकता है? तो ये सत्य है। इसे हम लोग मिस आइडेंटिफिकेशन करते हुए, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन के द्वारा हम क्या क्लेम कर रहे हैं, हाँ ये मेरा है, वो मेरा है, ये घर मेरा है। तो ये जब हम लोग गलत तरीके से क्लेम करते हैं तो उसे घमंड कहलाया जाता है। लेकिन जब भगवान क्लेम करते हैं कि पूरी दुनिया मेरी है, तो वो घमंड नहीं कहलाता, बल्कि सत्य कहलाता है। तो सोचिए, अगर भगवान के अलावा क्या कोई और व्यक्ति ये क्लेम कर सकता है कि ये पूरा सृष्टि मेरा है करके? कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। नोबडी कैन क्लेम, चाहे वो बड़ा सरकार क्यों ना हो या सबसे बड़ा अधिक धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है कि ये पूरा संसार मेरा है करके। पूरा संसार छोड़ दीजिए, ये शरीर ही हम लोग क्लेम नहीं कर सकते कि ये शरीर मेरा है। अभी मैं इतना अपना शरीर में सोच सकता हूँ कि अरे ये शरीर मेरा है। जैसे वो बीच में आया था ना, कुछ न्यूज़ आया था, माई बॉडी माई चॉइस। कोई एक्ट्रेस थे, फिल्म एक्ट्रेस, जिन्होंने क्लेम किया था माई बॉडी माई चॉइस, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये सभी हमारा घमंड होता है। अभी मैं कह सकता हूँ कि माई बॉडी माई चॉइस, मेरा हाथ है, मैं चाहे तो ऊपर उठाऊंगा, नीचे रखूंगा, सामने लेके आऊंगा, पीछे रखूंगा, कुछ भी करूंगा, मैं, मेरा बॉडी है। लेकिन एक्चुअली सही नहीं है, ये घमंड है। क्यों? क्योंकि बॉडी मेरा नहीं है। अगर मान लीजिए मेरे हाथ को अभी पैरालिसिस हो जाएगा, इमेज तो क्या होगा, मैं चाह कर भी हाथ को नहीं उठा पाऊंगा, इट बिकम्स इनएक्टिव। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैरालिसिस होने के बाद अपना हाथ नहीं उठा सकते। तो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि बॉडी हमें दिया गया है कुछ समय के लिए, कुछ कार्य के लिए, कुछ करने के लिए, लेकिन ये पूरा हमारा नहीं है। इट इज जस्ट अ रेंटेड हाउस। तो ये समझना जो है वो सत्य होता है, उसमें घमंड नहीं होता। जब हम रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो वो घमंड की बात होती है। तो इसीलिए जब भगवान क्लेम करते हैं दैट आई एम द ओनर ऑफ ऑल द वर्ल्ड, पूरा भौतिक संसार मेरा है, जब भगवान क्लेम करते हैं तो वो गलत नहीं है, वो सत्य है, वो घमंड नहीं है।
तो इस प्रकार आज के श्लोक में हमने देखा भगवान ने किस प्रकार से अलग अलग वर्गों में जो आते हैं तो उसमें सर्वश्रेष्ठ भगवान ने अपना दर्जा उन्हें दिया है या अपने आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे कहते हैं। तो अगला श्लोक जो है टेक्स्ट नंबर 37 ऑनवर्ड्स हम लोग कल के सेशन में कवर करेंगे। तो किसी कुछ डाउट्स हैं, कुछ प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं।